बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहसिन इदरीस, जर्नलिस्ट एंड इंटरनेशनल ट्रैवल व्लॉगर, और आप देख रहे हैं मोहसिन इदरीस इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल। आज का जी इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि काफ़ी क्यूरीज मुझे व्हाट्सएप पे आ रही थी कि मोहसिन भाई, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप मोहसिन भाई काफ़ी दिनों से आपका कोई न्यू वीडियो नहीं आ रहा और नई अपडेट नहीं आ रही। बेसिकली मैं काफ़ी बीमार था और बस एक डॉक्टर की गफलत या अनाड़ी या फेक डॉक्टर हम कह सकते हैं जो मार्केट में लोगों का खून चूस रहे हैं, और एक ऐसे ही डॉक्टर का मैं शिकार हुआ कि उसे मैं बुखार चेक करवाने गया और उसने मुझे बोला कि जी आपको टाइफाइड है, और ड्रिप्स में मुझे इंजेक्शन वो देता रहा जिससे मेरे जो है वो लिवर पे वो इंजेक्शंस जो है काफ़ी इफेक्ट किए, और इवन के मेरा स्टमक जो है वो भी काफ़ी डिस्टर्ब हुआ। एक वेन मेरी डैमेज थी, उसमें भी इन्फेक्शन हो गया हुआ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी सोशल मीडिया पे भी कंपेन की, दुआ की, अपील की, और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इस टाइम आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। और मैं एक ज़िंदगी मौत की कश्मकश में था और अल्लाह ताला ने मुझे दूसरी ज़िंदगी दी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब बेहतरीन आप लोगों के सामने वापस आया हूँ। और दोबारा इंशाअल्लाह ताला ऑफिस पे भी मेरा ऑनलाइन है, ऑफिस में भी मैं ऑन हूँ और ऑन ड्यूटी में बैठ रहा हूँ, और वीडियोस भी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट मेरे आते रहेंगे। सो आज ही बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक इस चीज़ पे है कि जी यूरोप के किन कंट्रीज के वीज़ाज इस टाइम इस मौजूदा कंडीशन में पाकिस्तान की इसमें वीज़ाज लग रहे हैं, और वो कौन से कंट्रीज हैं, इस पे आज डिस्कशन करेंगे। लेकिन जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दिया करें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो जी वीडियो स्टार्ट करते हैं कि किन ममालिक के आजकल इन दिनों पाकिस्तान से वीज़ाज यूरोप के जो शेंजन वीज़ा हैं वो लग रहे हैं, और क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, और सिंगल पर्सन के लिए क्या वीज़ा अप्लाई करना बेहतर है या फैमिली के साथ बेहतर है। सो इस पर डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले मेरी नज़र में इस टाइम जो है वो फ्रांस का वीज़ा है। फ्रांस की जो वीज़ा रेशो है वो बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन उन लोगों के लिए जो हस्बैंड वाइफ या जो मियाँ बीवी बच्चे होते हैं वो अपनी फैमिली के साथ टूरिज्म पर्पज़ के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए, चाहे वो किसी अपने फैमिली मेम्बर को मिलने जा रहे हैं जो ब्लड रिलेशन में होता है, तो उनके लिए बड़े ज़बरदस्त और स्वेयर चांसेस हैं कि उनका वीज़ा इस टाइम लग सकता है। लेकिन इशू सबसे बड़ा ये है कि AEG से आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और ये थोड़ा टफ मैटर है। लेकिन अभी क्योंकि आज के दिन भी सितंबर का मंथ है और नेक्स्ट मंथ तक भी अगर आप अप्लाई कर लेते हैं आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, तो फ्रांस का वीज़ा लेना इंतहाई आसान है। और फ्रांस के लिए एज यूजुअल वही जो मेन हर एम्बेसी की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको 6 मंथ वैलिड पासपोर्ट चाहिए, ID कार्ड फ्रंट बैक की कॉपी उसकी होती है, पिक्चर्स होती हैं वाइट बैकग्राउंड की, आपकी फैमिली FRC, और जो मैरिज सर्टिफिकेट है MRC, उसके अलावा आपके बिजनेस के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, NTN है, चैम्बर है, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट है, या जहाँ से भी आपकी कंपनी रजिस्टर है, और 2 इयर्स या 3 इयर्स की आपकी जो ITR है, इनकम टैक्स रिटर्न्स होती हैं, पर्सनल या आपकी जो कंपनी की स्टेटमेंट है वो होनी चाहिए, और आपकी फैमिली टाइज कितनी स्ट्रांग है, आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स या कोई गाड़ी है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके लिए आपकी फाइनेंशियल टाइज को साबित कर सकती है। तो ये मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो किसी भी एम्बेसी के लिए ज़रूरत होती है, और इसके साथ आपको ट्रैवल इंश्योरेंस मस्ट बुक करवानी पड़ती है शेंजन वीज़ा के लिए, जो भी आपका जो ट्रैवल स्केड्यूल है, उसके अलावा कवरिंग लेटर है। मेन वही डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हर एम्बेसी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, और इसकी जी 80 यूरो फीस है फ्रांस एम्बेसी की, और वेरी इजीली आप इसका, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है देन भी आप मेरे मशवरे पे जब भी आपने यूरोप का वीज़ा अप्लाई करना है तो उनमें टॉप लिस्ट में फ्रांस को रखें, फ्रांस आपको वीज़ा देगा, और 99% आपको वीज़ा का मिलने के चांसेस, और आपको वीज़ा मिलेगा। सो सेकंड ऑप्शन पे बात करते हैं जी कि सेकंड कौन सा मुल्क है मेरी नज़र में जो इस टाइम पाकिस्तान से जिसका वीज़ा मिल रहा है बड़ी आसानी से। तो जी सेकंड यूरोपियन कंट्री
जो शेंजन कंट्री है, स्पेन है, उसकी जो मेन उसका भी एक इशू है कि उसकी अपॉइंटमेंट का इशू है, क्योंकि BLS जो TCS का ही एक पार्ट है, वहां से आपको ये अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। और पहले जो 15 दिन होते हैं फर्स्ट डेट से लेके 15 डेट तक किसी भी मंथ की, उसमें ये अपॉइंटमेंट ओपन करते हैं। और मोस्टली जो अपॉइंटमेंट्स मैंने जो देखे अपने एक्सपीरियंस से, ये रात 11 से 12 के दरमियान या 1 बजे तक भी अपॉइंटमेंट कुछ स्पेसिमन टाइम के लिए ओपन करते हैं। उसमें आपने अपनी स्लॉट बुक करनी होती है। एक तो ये अपॉइंटमेंट का जो है वो अगर आप इशू हल कर लेते हैं, इसका सोल्यूशन आप निकाल लेते हैं, तो वेरी इजीली आप स्पेन का वीजा ले सकते हैं। इसका लाहौर में भी ऑफिस है और कराची में भी है, इस्लामाबाद में भी, और डिफरेंट सिटीज में जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप पंजाब से भी हैं और कराची में आपको अपॉइंटमेंट मिलती है तो कोई इशू नहीं, वहां से भी आपका केस अप्लाई हो सकता है। मेरे काफी दोस्त हैं जिन्होंने स्पेन का वीजा लिया है कराची से अप्लाई करके, और इसमें 5% या 2% चांसेस है कि स्पेन वाले आपका इंटरव्यू लें, अदरवाइज डॉक्यूमेंट्स पे ही डिसीजन हो जाता है। और जो मैंने फ्रांस के लिए आपको रिक्वायरमेंट बताई है सेम वही है, सिर्फ इसमें एक चीज मैं इंक्लूड कर देता हूँ कि जो जॉब या सैलरी पेशा जो लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं उनको NOC कंपनी की तरफ से चाहिए होती है, या एक्सपीरियंस लेटर हो गया, और लीव लेटर कंपनी की तरफ से, और 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स लगानी पड़ती हैं कि कितनी सैलरी आ रही है। और एक चीज हमेशा अपने माइंड में रखिएगा कि जो सैलरी आपको मिल रही है वो आपके हर मंथ की पहली 10 तारीख तक जो है 10 डेट जो होती है फर्स्ट से लेके, उसमें वो ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। देन आप साबित कर सकते हैं कि आप जॉब कर रहे हैं। सो एज यूजुअल वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने फ्रांस एम्बेसी के लिए बताए हैं। और ये मेरी नजर में जी 2 शेंजन कंट्रीज हैं, फ्रांस और स्पेन, जिसकी इस टाइम भी पाकिस्तान के जो सर्कमस्टेंस सिस्टम चल रहे हैं इकोनॉमिकली भी, लेकिन उस कंडीशन में भी ये 2 मुल्क हमें वीजा बआसानी दे रहे हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं। अगर आप कहीं टेक्निकल गलती ना करें तो आप बड़ा इजीली इसका वीजा ले सकते हैं। और स्पेन के लिए मैं एक और चीज इंक्लूड कर देता हूं कि फैमिली भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप सिंगल भी अप्लाई करें। ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी छोटे मोटे जो कंट्रीज हैं, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर हो गया, या अगर आप टर्की कर लेते हैं उसमें इंक्लूड, या अजरबैजान या दुबई कर लेते हैं, तो देन भी आपका वीजा जो है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं और स्पेन आपको वीजा देगा। और अगर ट्रैवल हिस्ट्री इतनी स्ट्रांग नहीं भी, तो अगर आपका पर्पस जेन्युइन है, आप किसी एग्जीबिशन या कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं या किसी क्लाइंट के लिए या फैमिली मेंबर के लिए, तो आपका वीजा लग सकता है। क्योंकि टूरिज्म में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है प्लेन पासपोर्ट पे वीजा लेना, लेकिन प्लेन पासपोर्ट पे आपको फैमिली के साथ फ्रांस वीजा देता है टूरिज्म का, अगर आप अपॉइंटमेंट गेट करने में कामयाब हो जाते हैं। सो जी आई होप सो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। और लास्ट में जी अगर आप अगेन मैं बोल देता हूँ कि जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, दोस्तों भाइयों में भी शेयर किया करें, इससे आपका ही बेनिफिट है। अगर आप खुद भी बेनिफिट लेते हैं और मेरे इन वीडियो से अगर कहीं और भेजते हैं अपने दोस्तों यारों में, तो उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। और चैनल सब्सक्राइब करने का भी यही बेनिफिट है कि आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको रिक्वायर्ड हो हमारे न्यू से न्यू वीडियो से आपको मिल सकती है। सो इसके साथ ही अपने होस्ट मोहसिन इदरीस को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।